हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल वी केयर फॉर मैथ कोचिंग क्लासेस, लेट्स लर्न टुगेदर। तो चलिए आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। काफ़ी यूनिक सीरीज चल रही है, स्पेशल बीएड सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट नंबर 1। इस क्वेश्चन को जो मैं करवाने वाला हूँ 10 मार्क्स का गारंटी है, आएगा ही आएगा। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं तो मान के चलें 10 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन आपका इसमें से बनेगा ही बनेगा। 13 मार्क्स ज़्यादा भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे क्या डालेगा वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस। इवैल्यूएशन, असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं हम। सबसे पहले कहता है कि आपको मेजरमेंट कैसे की जाती है, असेसमेंट से करेंगे या फिर इवैल्यूएशन से करेंगे। असेसमेंट का मीनिंग क्या है वो देखो ध्यान से। कहता है असेसमेंट इट इज डिफाइंड एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द सेम टाइप ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है, किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को मेजर करने के लिए, जैसे आपने क्या किया, बच्चों का टेस्ट लिया, उनका ओरल टेस्ट लिया, एक इवेल्युएट किया, आपने इवेल्युएट किया बच्चों को कि वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनकी गेम्स में, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं वो, उसके बेस पे आप जो असेसमेंट लगाते हैं बच्चों की, उसकी बात की जा रही है। कहता है इट इज़ अ यूज द डाटा, ये क्या करेगा, डेटा करेगा, उसको गैदर करेगा। इट इज यूज द डेटा टू गैदर इट एंड प्रोसेस टू इवेल्युएट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर को वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है जी। अब इसके यूजेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। टू डिटरमाइन द रेट ऑफ अमाउंट, अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल टैक्स, यहाँ पे देखो आपने टैक्स लिखा हो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपने टैक्स ले लिया कि आप जैसे टैक्स को डिटरमाइन करते हैं उसके लिए आपको एक असेसमेंट, एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। कहता है टू इम्पोज टैक्स, टैक्स को लगाना हो आपने अकॉर्डिंग टू एन एस्टेब्लिश्ड रेट, किस रेट, किस अमाउंट पे आपका जो टैक्स लग रहा है उसको इम्पोज करना भी एक असेसमेंट के अंडर आता है। फिर क्या बोलता है, टू मेक एन ऑफिशियल वैल्यूएशन फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, कि टैक्सेशन को भी इवेल्युएट करने के लिए ऑफिशियली उसको बोला जाता है, वैल्यूएशन के अंदर आता है वो, असेसमेंट के अंदर आ रहा है वो। लास्ट क्या है, द एक्शन ऑफ इंस्टेंस, एक्शन ऑफ इंस्टेंस असेसिंग एंड अप्रेजल, किसी की अप्रेजल करने के लिए, मतलब क्या, जैसे आपने अच्छा काम किया आपको अप्रेजल मिलेगी, आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब एक असेसमेंट ट्रायंगल की बात कर रहा है, वो होता क्या वो देख लो ध्यान से। कहता है टू डेवलप एंड डिजाइन असेसमेंट फॉर स्टूडेंट, एक डेवलप करने के लिए, डिजाइन करने के लिए असेसमेंट स्टूडेंट के लिए 3 मेजरमेंट है जो यूज करते हैं एज ए ट्रायंगल। कौन कौन सा है, कहता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव है जिसको आप कॉग्निशन बोले जाते हैं, ऑब्जर्वेशन है एंड देन इंटरप्रिटेशन है। कॉग्निशन क्या है, कहता है मॉडल ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या क्या करता है, थिंकिंग को, लर्निंग ऑफ स्टूडेंट को मेजर करेगा, मोड करेगा, आपको एक मॉड्यूल करके देगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, बच्चा क्या सोच रहा है, कब क्या सीख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इवैल्यूएट करते हैं असेसमेंट के लिए। फिर आता है ऑब्जर्वेशंस, कि आपने देखा बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व किया, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मार्क्स दिए। द टास्क दैट स्टूडेंट एंगेज इन दैट प्रोवाइड फॉर लर्निंग, कि बच्चा कब क्या सीख रहा है लर्निंग के प्रोसेस में, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या उसको मार्क्स दिए। इंटरप्रिटेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एविडेंस, कि एविडेंस के बेस पे, जैसे आपने टेस्ट लिया बच्चों का, ओरल टेस्ट लिया, आपने क्या क्या एक एविडेंस क्रिएट किया कि बच्चे ने कब क्या परफॉर्मेंस किया है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मार्क्स दिए। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर आपको ट्रायंगल बना के दिखाई जा रही है। ट्रायंगल कैसी है, ये ट्रायंगल आपकी ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कॉग्निशन आपस में सारी रिसाइकल हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर ऑब्जर्वेशन है तो इंटरप्रिटेशन भी है, कॉग्निशन भी है, फिर ऑब्जर्वेशन है। इन्हीं तीनों के बेस पे आप क्या करते हैं, असेसमेंट को लगाती हैं। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है वो देख लेते हैं हम। इवैल्यूएशन का अभी तक आपने सीखा, असेसमेंट का मतलब क्या है, इवैल्यूएशन का मतलब सीखेंगे। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है वो आप उसको कंबाइन कर देना। पहले अगर आपका 10 मार्क्स का पेपर में आता है, पहले बताएं असेसमेंट क्या होता है, फिर बताना इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके बाद आप उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन सब बताना, फिर आप उसको स्टार्ट करना। ठीक है, हाँ जी।
अब इसके बाद क्या इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है, कहता है इवैल्यूएशन और इसकी डेफिनेशन का मतलब है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑफ इंक्वायरी इकट्ठी करने के लिए कंसर्न विद द स्टडी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल द एजुकेशन प्रोसेस, कि थ्रू आउट द कैरियर बच्चे ने कब क्या किया उस एकेडमिक ईयर में, पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस आपका है जिसको आपने क्या नाम दिया है, इवैल्यूएशन नाम दिया है। इसका फर्दर किसी एक इवैल्यूएशन आया कहाँ से, वर्ड का मतलब क्या है, ये कैसे डिराइव हुआ वो देख लेते हैं। कहते हैं इवैल्यूएशन टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वैल्यूअर, वैल्यूअर का मतलब टू बी वर्थ, हम किसी चीज की वैल्यू कर रहे हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ जजिंग द वैल्यू ऑफ वंस इंडिविजुअल अचीवमेंट्स, कि किसी बच्चे ने किसी इंडिविजुअल ने क्या क्या अचीव किया है उसके ऊपर आप उसको इवैल्यूएट कर पाती हैं कि बच्चे ने कब क्या किया। एक ये फ्लो चार्ट देख लें, इवैल्यूएशन के दो पार्ट है, कहता है एक आप मेजरमेंट करते हैं किसके बेस पे, टेस्टिंग के बेस पे, आपने टेस्ट लिया, आपने ओरल टेस्ट लिया, मतलब इस तरह से आपने टेस्ट लिया जिसके बेस पे आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। देखो आप देख सकते हैं इवैल्यूएशन से कहाँ जा रहा है, मेजरमेंट पे जा रहा है। एक दूसरा नॉन मेजरेबल, नॉन मेजरेबल माने इसका मतलब ये होगा इंफॉर्मेशन के बेस पे, जैसे कई बार आपको देखा जाता है कि बच्चा आपसे मिसबिहेव कर देता है या बच्चा नॉर्मली किसी अच्छे काम को करता है, तो आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं कि बच्चे ने कब क्या किया है कैरियर के अंदर, एकेडमिक कैरियर के अंदर, उस स्कूल के अंदर, उस क्लास के अंदर, क्या वो फाइट करता है सबसे, क्या वो चुपचाप बैठा रहता है, क्या सबको सपोर्टिव नेचर से हेल्प करता है, उसके बेस पे भी आप बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। और लास्ट में जाएगा कहाँ पे, आप वैल्यूएट जजमेंट करेंगे, उसकी जजमेंट बताएंगे कि बच्चे ने कब कौन सा क्या काम किया, गुड लर्निंग प्रोसेस। अब एजुकेशन इवैल्यूएशन, अब एजुकेशनल इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशन इवैल्यूएशन, मतलब जो भी आपकी इवैल्यूएशन फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की फील्ड में अगर कोई भी आप इवैल्यूएट करते हैं उसको बोलते हैं आप एजुकेशनल इवैल्यूएशन। ठीक है जी, आगे आता है जो आपका मेन टॉपिक है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब पूरा इसको पेपर में डालना, अगर आपका 4 मार्क्स 10 मार्क्स का आता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इसको आप नोट करते रहना वन बाय वन, आपको मैं स्क्रीनशॉट पे दिखा ही रहा हूँ फोटो में। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, हल्का सा द्वारा इंट्रो कर लेते हैं, इसमें था क्या, इट डिस्क्राइब एनी प्रोसेस दैट अप्रेज द इंडिविजुअल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, ये मेन करेगा क्या, बढ़ाता है, किसका प्रोसेस है, एक बच्चे की नॉलेज को बढ़ाने का प्रोसेस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का प्रोसेस है, स्किल्स को बढ़ाने का प्रोसेस है। मेन है क्या, ओवरऑल इसका गोल क्या है, इंप्रूवमेंट करना स्टूडेंट की लर्निंग को। और इवैल्यूएशन क्या है, एक प्रोसेस है, कलेक्टेड डेटा है, मींस टू स्टूडेंट टीचर एंड करिकुलम, एट द एंड बच्चे ने कब क्या किया उसके बेस पे आप जो मार्क्स देते हैं वो आपका इवैल्यूएशन है। अब डिफरेंस दोनों में क्या है, आपका 3 मार्क्स का नॉर्मली आ जाता है इसमें, कहता है दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्मली कहता है दीज टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबल, आपस में आप जहां पे असेसमेंट वहां पे इवैल्यूएट कर देते हैं, इवैल्यूएट के प्लेस पे असेसमेंट कर देते हैं, बट कहता है फिर भी हल्का हल्का सा डिफरेंट है ये। क्या, असेसमेंट क्या करता है, टू इम्प्रूव फर्दर परफॉर्मेंस, आपने देखा बच्चे ने कब क्या किया उसकी बेस पे आपने उसको बताया कि बच्चे आपकी यहाँ पे थोड़ी सी लैग कर रही है बात, उसको इम्प्रूव करें। और इवैल्यूएट क्या करेगा, जज कर देगा मेरिट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, कि हमारे जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं स्कूल के बेस पे उसके भी हाथ पे आप जज करते हैं बच्चे को उसने कहाँ पे स्टैंड करना है। ये फॉर्मेटिव है, इट इज फॉर्मेटिव मतलब ऑन गोइंग है, टू इम्प्रूव लर्निंग, एक प्रोसेस के अंदर ऑन गोइंग है ये कौन सा है, समेटिव है, मतलब फाइनल स्टेज पे एट द एंड बच्चे ने जैसे फर्स्ट आया है सेकंड आया उसके बेस पे फाइनल आपको बताएगा। वो आइडेंटिफाई करता है एरिया फॉर द इम्प्रूवमेंट, क्या आइडेंटिफाई करेगा बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, उसके बेस पे आप इसको क्या करेंगे, बताएंगे कि आप यहाँ पे लैग कर रहे हो। और ये क्या करता है, इट इज जजमेंटल, ये जजमेंटल करेगा, बच्चे आप फर्स्ट आ गए, आप सेकंड आए हो, आप लास्ट आए हो, आप फेल आए हो, तो इसके बेस पे जजमेंटल है ये। पॉजिटिव आउटलुक है इसका इंप्रूवमेंट के लिए, ये क्या है, क्लोजर विद फेलियर और सक्सेस, या तो फेल होंगे या फिर आप सक्सेस हो जाएंगे, इसके क्या इवैल्यूएशन का पार्ट है। पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का पर्पस क्या है, आपसे पूछे असेसमेंट क्यों की जाती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस टू मेक जजमेंट्स अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट की लर्निंग को जज करने के लिए एविडेंस को कलेक्ट करना, जैसे आप असेसमेंट लेते हो, ओरल टेस्ट लेते हो, उसके बेस पे आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसी की बेस पे आप करते हैं असेसमेंट। आगे इसका मेन
पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव लर्निंग को इम्प्रूव करना, इन्फॉर्म करना टीचर को इन्फॉर्म करना, हेल्प करना स्टूडेंट की टू अचीव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए भी क्या है, असेसमेंट का मेन पर्पस है। इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है? आप इसको बढ़ा के लिख सकते हैं जब एग्जाम में आएगा। यहाँ मैंने हल्का हल्का हिंट दे दिया, आपको लिखना क्या है वहाँ पे, हेल्प स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, ये मोटिवेट करता है। ये हेल्प कैसे करेगा? जैसे आपको मैंने कहा बच्चे आप इस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, या बच्चा क्या करेगा, उस सब्जेक्ट में डबल मेहनत करेगा, वो हेल्प कर रहा है बच्चे की। मोटिवेशन कैसे देगा? जैसे आपको कहा जाए कि बच्चे आप थोड़ा परफॉर्मेंस कम डाउन कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कीजिए, तो बच्चा और हेल्प करेगा, मेहनत करेगा, मोटिवेट करेगा कि उसको अगर 20 मार्क्स मिले असेसमेंट में, मुझे भी मिलने चाहिए, तो अपने आप को मोटिवेट करेगा वो। हेल्प टीचर्स को भी हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है? बच्चे को परफॉर्मेंस का बताने के लिए डेटा कि बच्चे आप यहाँ पे हैं, आप कितने मार्क्स हैं, बच्चे के असेसमेंट मार्क्स को लगाने के लिए किस बेस पे लगाएगा वो। ऐसा तो नहीं है ना बच्चा बोलने में अच्छा है, लिखने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, आप मार्क्स देंगे। अब उसका बिहेवियर कैसा है, वो बोलता कैसा है, बच्चा लिखता कैसे है, क्लास में बैठता कैसे है, सबसे बोलता कैसे है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है नहीं करता, इसके लिए टीचर को भी वो हेल्प करता है। फिर क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, आपने मॉडिफाई करने के लिए भी इसको यूज किया गया है कि मतलब अगर बच्चा लैग कर रहा है किसी फील्ड के अंदर, उसके लिए आप यूज करते हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए। फॉर फीडबैक को लेने के लिए कि बच्चा कहाँ पे क्या कर रहा है, बातें दोबारा सेम आ रही हैं, सिर्फ वर्डिंग को चेंज किया जा रहा है। अब प्लेसमेंट ऑफ पर्पस, इसका पर्पस क्या है प्लेसमेंट के लिए? कहता है प्लेसमेंट इन अ कोर्स ऑफ स्टडी में कहता हेल्प करता है। कैसे? इट हेल्प इन टेकिंग डिसीजन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन एकेडमिक पर्पस और प्रोफेशनल एरिया, कि अगर बच्चे ने असेसमेंट अच्छी दी है, मतलब क्या हुआ, ये बच्चा क्लास में स्कूल में अच्छा बिहेव किया होगा तभी इसको अच्छे मार्क्स दिए हैं असेसमेंट के अंदर, बोलने में बैठने में सब कुछ अच्छा होगा। प्लेसमेंट इन को करिकुलम एक्टिविटीज, जैसे कोई बच्चे होते हैं खेलने कूदने में अच्छे होते हैं, उसके बेस पे भी बच्चों को असेसमेंट लगाई जाती है। वही बोल रहा है, इट ऑल्सो हेल्प फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट as per as their hobbies or participation in the activities such as games and sports। अब कैरियर अचीवमेंट्स के लिए क्या होता है, आपको बता दिया, सेम बातें आ रही हैं। फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक को प्रोवाइड करने के लिए भी कहता है आपको ये यूज किया जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट दैट वेयर ही और शी इज नीड टू वर्क मोर टू इम्प्रूव देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। आगे पॉइंट्स मैंने हल्का सा हिंट दे दिया है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ग्रेड प्रमोशन, कि आप बच्चे को ग्रेड देना चाहते हैं, ए ग्रेड का है, बी है, सी है, डी है, प्लस है, ए प्लस, ए माइनस, ए डी, इसके बेस पे हेल्प करता है आपको। असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन के लिए कि बच्चा ये ठप्पा लगा दिया आपने, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उसके बेस पे आप पता लगाते हैं कि असेसमेंट उसकी कैसे लगाई हुई होगी। अब इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है वो देख लेते हैं हम जल्दी से, देखिए ध्यान से। कहता है इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है? अ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग मैंने जो पढ़ने में अच्छा है, उसकी बात की जा रही है। स्ट्रॉन्ग मतलब ये नहीं आपको ताकतवर ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो पढ़ने में अच्छा है। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट इवैल्यूएट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल प्रोग्राम। एक एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना, कि उसको समझदार बनाना, उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करना भी ये कौन करवाता है? आपकी असेसमेंट करवाती है, एवेल्युएशन करवाती है। टू इम्प्रूव प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, it is important to periodically assess and adopt school activity and observe where the student need improvements। इवैल्यूएशन का मेन पर्पस क्या है, आपको क्यों लगाते हैं इवैल्यूएशन, क्यों करते हैं? कहता है इंप्रूव करने के लिए बच्चे की periodically, कि पूरे थ्रू आउट द ईयर बच्चा कब क्या कर रहा है, अडॉप्ट करना स्कूल की एक्टिविटी को। अगर स्कूल अच्छा कोई परफॉर्मेंस कर रहा है या स्कूल का कोई बच्चा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर बच्चा क्यों नहीं कर रहा? अगर सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहा? इंप्रूव करता है, हेल्प करता है इंप्रूवमेंट के लिए बच्चों की। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या है? टू डिमॉन्स्ट्रेट प्रोग्राम इम्पैक्ट, प्रोग्राम के इम्पैक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। इवैल्यूएशन enables us to demonstrate a program progress, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं कहता आप इसको यूज करते हैं। आगे क्या है इसके बाद? इट हेल्प गाइडिंग टीचिंग लर्निंग, कहता है हेल्प करता है आपको गाइड करने के लिए टीचिंग लर्निंग को। इट इम्प्रूव करता है, मेजर करता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस,
कि क्या प्रॉपर स्कूल्स के जो इंस्ट्रक्शन हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, उसके बेस पे भी आप इवैल्यूएट करते हैं बच्चे को। इंक्रीज स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड स्टडीज, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, स्टडी को भी हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए, कि बच्चा अगर लैग कर रहा है उसको बताया जाए कि आप यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, थोड़ा अपने आप को बढ़ाएं। आगे क्या बोलता है, टू एनफोर्स एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स अपॉन क्लासेस। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है कि अगर स्कूल से बाहर जाने के बाद बच्चा क्या कर रहा है उसको सिखाने के लिए भी स्कूल रिस्पॉन्सिबल बनता है कि किस तरह से किससे क्या बात करनी है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है अपनों से बड़ों की, अपनों से छोटे की। वो भी कहता है हेल्प करता है वैल्यूएशन आपको, कि जैसे पेरेंट्स के बारे कंप्लेन करते हैं हमें कि हमारा बच्चा जो है टीचर्स के साथ या फिर हमारे घर में जो रिलेटिव आते हैं उनसे अच्छे से बात नहीं करता, उसके लिए भी कहता है वैल्यूएट आप करते हैं। अगर आप बच्चे को डांट देते हैं कि बच्चे आप ऐसा गलत कर रहे हैं तो बच्चा उसको इंप्रूव करेगा, ये इसके अंदर बोल रहा है। आगे क्या बोला गया है, हेल्प टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट इंटरेस्ट ग्रोथ एंड पोटेंशियल्स। पोटेंशियल्स को, इंटरेस्ट को, ग्रोथ को हेल्प करता है बच्चे की समझने के लिए, कि अगर आपने उसको अच्छे मार्क्स दिए हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर तो बच्चा समझ जाता है कि मैंने इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा वर्क किया, अच्छी मैंने परफॉर्मेंस दी है। आगे क्या बोलता है, यूजफुल इन रिसर्च, रिसर्च में भी कहता है यूजफुल हो, ये कैसे, इट इंप्रूव कोर्सेज एंड करिकुला। मतलब क्या है, आपको